नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी है एक श्राप की, जो कि एक बच्चे के पीछे उसकी कुछ मामूली सी गलतियों के कारण पीछे लग जाता है और इस श्राप से बचने के लिए उसके माँ बापों को किस हद तक गुजरना पड़ता है और क्या क्या परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, आज की इस कहानी में आज आपको पता चलेगा। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे पूरी उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली के साथ जिसमें कुल 4 मेंबर्स थे, 2 हस्बैंड वाइफ और उनके 2 लड़के जिनकी एज लगभग 6-7 साल के आसपास रही होगी। अब होता क्या है, ये लोग एक शहरी क्षेत्र के आसपास एक कस्बे टाइप के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चंदोसी ले लीजिए। तो ऐसी एक कस्बे में रहने के लिए जाते हैं क्योंकि जो इस घर में जो हस्बैंड हैं इनका काम लग जाता है उस क्षेत्र में, तो इनको अपनी जगह छोड़ के वहाँ शिफ्ट होना पड़ता है फुल फैमिली को। ये फ़िलहाल के लिए वहाँ पे एक किराए पे रूम ले लेते हैं। अब होता क्या है, ये जो हस्बैंड हैं इस घर में, जिनका नाम मैं सौरभ रख ले रहा हूँ, तो सौरभ जो हैं ये अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आया करते थे और लौटते समय बच्चे एक दूसरे के साथ ही आ जाया करते थे, दोनों लड़के। तो एक दिन क्या होता है, ये जो सौरभ हैं ये अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आ जाते हैं। लौटते समय इनका जो छोटा बेटा है उन्हें किसी कारणवश घर अकेले आना पड़ जाता है। अब इस बीच में क्या होता है ये मैं आपको कहानी के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल उसके बाद में जब इनका जो छोटा बेटा है वो घर वापस आता है तो उसका नेचर पूरी तरह बदल जाता है, यानी वो एकदम से अपने घर में कम बात करने लगता है और अकेले अकेले बड़बड़ाना शुरू कर देता है उस दिन से। और जब भी खाली बैठता तो दीवार पे बॉल मार के अकेले ही अकेले खेलने लगता और इसकी तबीयत भी खराब होने लगती है इनके छोटे बेटे की। इसको डॉक्टर को दिखाया जाता है, डॉक्टर बीमारी समझ नहीं पाता है और किसी बड़ी बीमारी के सिम्टम्स भी नहीं मिलते उसे, मगर इनके जो परिवार वाले हैं उन्हें लगता है कि इसे कोई बड़ी बीमारी है। मतलब डॉक्टर इलाज करना चाहता है तो कुछ होता नहीं है, टेस्ट कराता है तो कुछ निकलता नहीं है, लेकिन जैसे कोई बड़ी बीमारी हो गई उसको, ऐसा कुछ ये बिहेव करने लगता है जो छोटा बेटा है इनका। तो होता क्या है, अब ये लोग सोचने लगते हैं कि क्या करा जाए, इनकी समझ में नहीं आती है बहुत समय तक क्योंकि डॉक्टर कुछ बता नहीं पा रहा था। तो फाइनल ये लोग प्लान बनाते हैं कि बोले अब डॉक्टरों से नहीं हो रहा तो डॉक्टर के ऊपर की जो चीज़ होती है, यानी पंडित, पूजा करने वाले पंडित जो होते हैं, पंडित या संत वगैरह जो होते हैं, उनको दिखाया जाए क्योंकि डॉक्टरों की तो बस की बात लग नहीं रही है इसको ठीक करने, क्योंकि उसकी हालत बहुत बिगड़ने लगती है और इनको उसके अंदर कुछ ऐसी हरकतें दिखने लगती हैं जो कि नॉर्मल नहीं थी, यानी कि अकेले बड़बड़ाना या रात को छत पे चले जाना, अकेले टहलना और ज़रूरत पड़ने पे ही घर वालों से बात करना, वरना अकेले में हंसना, ऐसी सब चीज़ें करने लगता है इनका छोटा बेटा। और एक बात और, ये पूरी फैमिली पंडितों में, पूजा पाठ में भी सब में अच्छे से बिलीव करती थी। तो इन लोगों का फाइनल ये होता है कि बोले भाई एक पंडित जी को बुलाया जाए। ये एक पंडित जी को बुलाते हैं और वो पंडित जी भी सही होते हैं, यानी कोई फ्रॉड नहीं होते हैं और सही पंडित इनके हाथ में लगते हैं। वो पंडित जी आने के बाद इनके जो छोटा बेटा है उसे चेक करते हैं और उन्हें चेक करने के बाद सब समझ में आ जाता है कि कारण क्या है। वो इन्हें बताते हैं फैमिली में, इनके सौरभ को और उसकी फैमिली में, कि जो तुम्हारा छोटा बेटा है इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है, कोई आत्मा लगी हुई है। असल में इसका कोई श्राप है जो इसके पीछे लगा हुआ है और जिसने इसे ये बीमारी दी है। इसने कोई अपने बचपने में कोई किसी चीज़ का अपमान करा है, जिस अपमान के बदले उस चीज़ ने इसे श्राप दिया है जो इसे ये बीमारी लगी हुई है। और इसका एक ही इलाज है, अगर तुमने वो नहीं करा तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हारे इस बच्चे को ठीक कर ले। अब ऐसा पंडित जी कहते हैं तो ये थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं इस चीज़ को सुन के कि आत्माओं के बारे में तो सुना है कि ऊपरी चीज़ लग गई पैर पे या ऐसा सब कुछ हो गया, पैर टकरा गया कहीं, लेकिन श्राप पीछे लग गया बच्चे की, ये इन्हें थोड़ी समझ में नहीं आती। लेकिन ये सब
उनकी बात को, फ़िलहाल पंडित जी की बात को मान लेते हैं। अब पंडित जी इन्हें इलाज बताते हैं। इलाज बहुत अजीब था। पंडित जी ने कहा कि देखो, इसका इलाज तुम्हें भगवान या पूजा पाठ में कहीं नहीं मिलेगा। इसका इलाज केवल एक ही चीज़ में है, जो कि होती हैं काली शक्तियाँ, या ये भी कह सकते हो आप जो कि एक अच्छी उसमें नहीं आती हैं, अच्छे पूजा पाठ में नहीं आती हैं वो पूजाएँ, ये कह सकते हो आप। ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसी एक पूजा बताते हैं पंडित जी इन लोगों को, सौरभ को। तो वो पंडित जी इन्हें बताते हैं कि तुम्हें 12 बजे के बाद एक गांव है जो कि जंगली क्षेत्र में लगेगा तुम्हें पहले, लेकिन 12 बजे के बाद ही तुम्हें उस क्षेत्र में एंटर करना है। तो तुम्हें वो सब गांव दिखने लगेगा। तुम्हें उस गांव में जाना है। तुम्हारे पास एक शराब की बोतल होनी चाहिए और एक जिंदा बकरा तुम्हें अपने पास रखना होगा, और तुम्हें उस गांव के अंदर जाना है। और अंदर जाने के बाद में तुम पूरा जब गांव पार कर लोगे तो तुम्हें एक 4 स्तंभों पर खड़ा हुआ एक मंदिर टाइप का दिखेगा, जो कि मंदिर नहीं होगा, लेकिन तुम्हें वहाँ जाना है और बोतल वहाँ रख देनी है ये, और ये जो बकरा तुम लेके जाओगे यहाँ से वहाँ तक, उसे चढ़ा देना है वहाँ पे। तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तो इन्होंने पूछा सौरभ ने कि वो कौन है। तो पंडित जी ने कहा कि तुम उन्हें जंगल के देवता मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, मगर वही हैं जो तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकते हैं, और कोई चीज़ नहीं है जो श्राप से मुक्त कर दे। अब पहले तो ये लोग बहुत चिंता में आ जाते हैं कि ऐसा सब कुछ कैसे करा जाएगा, लेकिन अपने बच्चे की बिगड़ती हालत देखकर और डॉक्टर की ये चीज़ देखकर कि उसे समझ में नहीं आ रही, और हाथ खड़े देखकर डॉक्टर के, ये लोग फाइनल फैसला करते हैं कि हमें अपने बच्चे को वहीं लेके जाना पड़ेगा। तो सौरभ पंडित जी से पूछता है जाने से पहले कि पंडित जी एक बात बताओ, मैं वहाँ चला जाऊँगा, लेकिन ये जो बकरा आप ले जाने को कह रहे हो, तो ऐसा तो नहीं तो बगड़ा बिगड़ गया रास्ते में, भाग गया था उधर, तो मैं क्या करूँगा और कहाँ पकड़ता फिरूँगा बकरे को। तो पंडित जी बताते हैं कि तुम उस बकरे को ले करके उस क्षेत्र में एंटर कर लेना बस। बाकी अगर तुम्हारे हाथ से छूट भी जाता है बकरा, तो वो वापस जहाँ तुम पहुँचोगे फाइनल, वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा, क्योंकि वो जिसका तुम चढ़ाने जाओगे, जिसको तुम भोज चढ़ाने जाओगे बकरे का, वो चीज़ अपनी किसी को नहीं देते हैं, और वो चीज़ ऑटोमेटिकली उन्हीं के पास आ जाती है, उनका प्रसाद, और कोई उन्हें उस चीज़ को छू नहीं सकता, उस पर कुछ कर नहीं सकता। ये समझ लो, पंडित जी ने कहा इनडायरेक्ट बोले, ये समझ लो तुमसे ज़्यादा रक्षा बकरे की होगी वहाँ पे एंटर होने के बाद। तुम्हें अपनी रक्षा खुद अपनी हिम्मत से करनी है, और अपने बच्चे की रक्षा खुद करनी है। अब ये लोग इतना समझ गए। अब इनका ये हुआ कि पंडित जी जाना कब है। तो पंडित जी इन्हें एक डेट बताते हैं, और पंडित जी बताते हैं कि देखो, तुम्हें 12 बजे ही एंटर करना है। कुछ ये 4-5 ऐसी बातें बताएंगे पंडित जी जो कि इन्हें नोट करनी है, मतलब जिनके सहारे, जिनके नियमों से इन्हें आगे बढ़ना है। तो पंडित जी इन्हें बताते हैं कि पहली तो तुम्हें 12 बजे के बाद वहाँ एंटर करना है। दूसरी बात, तुम वहाँ अपने बड़े बेटे को लेके नहीं जाओगे, केवल वहाँ तुम 3 जाओगे, हस्बैंड वाइफ और अपने छोटे जो बीमार बच्चा है उसे लेकर के, और चौथा कोई भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है, तुम वहाँ जब जाओगे तो तुम्हें कोई भी चीज़ देखे, कोई भी चीज़ तुम्हें रोके, कोई भी बड़े से बड़ा छलावा दिख जाए, तुम्हें उससे बात नहीं करनी है। तुम्हें सीधा अपने टारगेट पे ध्यान देना है, और वहाँ जाकर के जो मैंने कहा है वो करना है। और चौथी बात, तुम लोग जिस दिन भी निकलोगे, जब मैं तुम्हें बताऊँगा, तुम्हारा फाइनल हो जाए कि हाँ उसी दिन हम आपके कहने से चल रहे हैं, तो मुझे बता के निकलना। मैं जब तुम लोग जाओगे तो मैं पूजा पे बैठूँगा, मुझे तुम्हारी उस सलामती के लिए पूजा करनी पड़ेगी, तो उसी दिन तुम लोग निकलना। इन 4 बातों का, 5 बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। उसके सहारे तुम लोग जो मैंने कहा उसे पूरा कर लोगे, और तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। अब ये लोग उसी समय थोड़ा बहुत सोचते हैं। थोड़ा बहुत सोचने के बाद ये पंडित जी की बात को हाँ कर देते हैं, और पंडित जी की बात मान लेते हैं कि भाई पंडित जी जिस दिन आपने कहा उस दिन हम निकलेंगे ये सामान लेकर के, और जैसे जैसा आप कहोगे वैसा वैसा करेंगे। ये फाइनल हो जाती है कि बोले भाई इन्हें निकलना है। अब वो दिन आता है
जिसकी रात को इनको 12 बजे के बाद वहाँ एंटर करना था। ये लोग उस एरिया में पहुँचते हैं। 12 बजे तक इन्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी कि वहाँ 12 बजे से पहले मत जाना। जैसे ही 12 बजते हैं उसके बाद में ये उस एरिया में एंटर करते हैं, हस्बैंड वाइफ और इनका बेटा छोटा। इसमें ये लोग एक गलती करते हैं। वो गलती ये थी कि जब पंडित जी ने इन लोगों से कहा था कि किसी को लेके मत जाना, तो ये लोग क्या करते हैं, पंडित जी की ये बात ना मान करके और पंडित जी को ना बता करके मैं किसी को लेके जा रहा हूँ, किसी अपने रिश्तेदार में से किसी बंदे को अपने साथ ले जाते हैं। पहला नियम ये तोड़ते हैं, क्योंकि वो रिश्तेदार इनसे कह रहा था कि नहीं, कि तुम अकेले मत जाओ और अपने बेटे का सवाल है, मुझे लेके चलो। वो एजेड आदमी थे, मतलब उनकी एज हो चुकी थी, वो बूढ़े थे काफ़ी, जिनको ये लोग लेके जाते हैं। तो ये उन्हें लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। 4 लोग हो जाता है ये वहाँ। उस क्षेत्र में जैसे ये लोग एंटर करते हैं, इनका जो छोटा बेटा है वो एकदम से बिलखने लगता है, मतलब अजीब अजीब सी हरकतें दिखाना शुरू कर देता है। कभी अपने पिता के हाथ को कसके से दबा देता है, कभी माँ के हाथ पे नोच देता है, कभी हंसना शुरू कर देता है। ऐसी अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाने लगता है। अब इन्हें ये देख करके लगने लगता है कि क्या चक्कर है, ये से हो क्या कि एकदम यहाँ से एंटर होते ही कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब वो जो आदमी इनके साथ गया था, इनका रिश्तेदार, वो ये कहता है कि बोले तुमने कई गलत पंडित से ना बोल लिया, कहाँ लेकर जा रहे हो, इसको डॉक्टर की हालत तो नहीं है इसकी, देखो क्या कर रहा है। अब जैसे ही वो बंदा, इनका रिश्तेदार, ये बोलता है कि इसकी डॉक्टर की हालत तो नहीं है, तभी वहाँ पे एक गाँव वाला आ जाता है। ये गाँव के क्षेत्र में एंटर कर देते हैं, इन्हें गाँव सब दिख रहा था वहाँ पे एक गाँव वाला इनके सामने आ जाता है। वो आ करके इन लोगों से कहता है कि अरे भाई साहब क्या हो गया, बच्चा बड़ा अजीब सी हरकतें दिखा रहा है, क्या हो गया, बीमार है क्या, कहाँ लेके जा रहे हो उसे। तो ये लोग बेवकूफ़ी ये करते हैं कि जब पंडित जी ने कहा था कि उस क्षेत्र में जैसे ही एंटर करो तुम्हें बड़ी से बड़ी चीज़ दिखे, तुम्हें उससे बात नहीं करनी है और तुम्हें बिल्कुल अपने काम पे ध्यान देना है और जाना है और सीधे आना है, ये भी नहीं करते। इन्होंने सोचा कि बोले अरे पंडित जी कह रहे होंगे, ऐसा थोड़ा ना होता, आदमी पूछ रहा है, इंसान है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आत्मा हमें दिखे यहाँ पे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये फिलहाल पंडित जी की बात को नकार देते हैं। ये उस बंदे से बात करते हैं, ये उससे कहते हैं कि अरे भाई साहब कुछ नहीं, ऐसे ऐसे हम आए हैं और एक जगह मंदिर की उसमें तलाश में निकले हैं, ऐसे ऐसे एक बंदे ने हमसे कहा है। तो आदमी मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराने के बाद वो कहता है अरे क्या ढोंगियों के चक्कर में पड़ रहे हो, ए बच्चे की बीमारी है ऐसे, क्या ढोंगियों, किस ढोंगी के चक्कर में पड़ गए, और यहाँ कोई मंदिर वंदिर नहीं है, ऐसा किसने कह दिया तुमसे यहाँ पे कोई मंदिर है, सब गाँव है, सब लोग रहते हैं यहाँ पे। वो ऐसा कहता है, इन्हें एकदम से वहाँ पे सब लोग दिखने लगते हैं, बहुत सारे, जैसे नॉर्मल गाँव चहल पहल वाला। तो वो आदमी कहता है कि अरे क्या बेवकूफ़ी पंडित के चक्कर में पड़ गए तुम, और क्या ढोंगी वोंगी के चक्कर में पड़ रहे हो, और इसकी हालत देखो, ये बच्चा बीमार लग रहा है मुझे, इसे डॉक्टर की ज़रूरत है। अब जैसे ही वो आदमी गांव वाला ऐसे कहता है कि बीमार लग रहा है, एकदम से इनका बेटा वहीं मुंह में से झाग निकालने लगता है, वहीं लेट जाता है जैसे बीमार हो गया हो। अब एकदम से बच्चा ऐसा करता है तो गाँव वाला कहता है देखो देखो मैं कह रहा था बीमार है, ही देखो बीमार बीमार जैसा लग रही है, ऐसे कोई परेशानी है, इसे डॉक्टर के पास लेके चलो। तो एकदम से ये पूरी फैमिली जो हस्बैंड वाइफ के लिए घबरा जाती है। वो जो इनका रिश्तेदार था वो भी सक पक आ जाता है बच्चे की हालत देखते ही। उसके बाद में ये जो गांव वाला है ये इन लोगों से कहता है कि अरे बच्चे की इतनी हालत ख़राब हो रही है, पास ही में हमारे गांव में एक सरकारी अस्पताल है, वहाँ लेके चलो इसे, वहाँ इलाज हो जाएगा, इसका अच्छा इलाज करते हैं वहाँ पे, और बच्चे की हालत ख़राब हो रही है, चलो ये लेकर इसे। कहाँ ढूंढियों के चक्कर में पड़ गए यार तुम, ऐसा कहता हुआ। और एकदम से वो आदमी 4-5 लोगों को बुलाता है, वहीं गाँव वाले, ये आ जा भैया तू भी आ जा, भैया तू भी आ जा, ऐसा कहते वो बुलाता है और इनके बच्चे को ले करके हॉस्पिटल के पास जाने लगता है कि चलो बच्चे को लेके चलो डॉक्टर हॉस्पिटल के पास। ये सब पूरे उस चीज़ के बहकावे में आ जाते हैं और हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेके चले जाते हैं। हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद हॉस्पिटल में ये लोग देखते हैं कि वहाँ नर्स वर्स हैं, 1-2 नर्सें हैं और डॉक्टर हैं, वहाँ पे सब नॉर्मल हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल जैसे होते हैं। वहाँ जाते ही वो आदमी कहता है कि लाओ बच्चे को दो, बच्चे को उठा करके वो अंदर ले जाता है और डॉक्टर को दे देता है। डॉक्टर उसे एकदम से अंदर ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं। 1-1.5 घंटे वहाँ पे कोई आवाज़ ही नहीं आती, बच्चा हॉस्पिटल के एक रूम में उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। 1-1.5 घंटे के बाद में वो जो डॉक्टर है वहाँ का जो डॉक्टर इन्हें दिखता है वो आकर के इनसे कहता है कि आपका बच्चा ठीक हो गया है और 2 घंटे बाद आप अपने बच्चे को ले जाएं, वो सही हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया है।
अब ये लोग एकदम से बड़े खुश हो जाते हैं कि बच्चा स्वस्थ हो गया हमारा। ये कैसे कह रहे हैं, उससे कोई बीमारी नहीं है, मतलब सही हो गया, 2 घंटे में सही हो जाएगा, हम अच्छे हॉस्पिटल में पहुंच गए। ये लोग ये सोचते हैं, पूरी फैमिली और रिश्तेदार भी। क्या होता है, 2 घंटे बीतते हैं। एक्चुअल में होना क्या था, वो जो चीज़ थी उन्हें इनका समय बेकार करना था। ये जितने भी समय का था, जितने भी समय की रात थी, 4 बजने का मेन उसे इंतज़ार करना था। ये उतने समय तक, 4 बजने तक वो चीज़ इन्हें उसी गांव में अटका के रखती है। जैसे ही 4 बजते हैं, एकदम से इनका बेटा चलता हुआ उस रूम में से बाहर आता है इनके पास, और बड़ा खुश कि हाँ मम्मी पापा मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे अब कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, अब घर चलते हैं। अब ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि हम अच्छा हुआ यहाँ आ गए, ऐसे हॉस्पिटल मिल गया, हमारा बच्चा ठीक हो गया। इतने समय से परेशान, रोने लगे माँ बाप, बच्चे ही चिपट गए। उसके बाद में ये लोग अपने बच्चे को खुश खुशहाल होकर, और वहाँ पर ही डॉक्टर ही कहता है कि 3-4 दवाइयाँ इनको दे देता है पुड़िया में कि ये दे देना अपने बच्चे को और ये ठीक हो गया। ये वो दवाइयाँ लेकर के बच्चे को लेकर के और रिश्तेदार के साथ अपने घर लौट आते हैं। रिश्तेदार भी बड़ा खुश के देखो सही हो गया, मुझे तो तुम्हारे वो पंडित ही ढोंगी लग रहे थे और वो कहाँ फंसा रहे थे हमें, ऐसा कहकर बड़े खुश ये लोग अपने घर में वापस आ जाते हैं। अब ये लोग घर में तो आ जाते हैं, इधर पंडित जी भी रात भर इनकी पूजा के लिए बैठे हुए थे कि इन्हें कुछ हो ना। अब वो सुबह होते ही इनके घर में पहुंचते हैं। घर में पहुंचने के बाद वो इन सबसे पहले आके कहते हैं कि तुम लोग रात मेरे पास नहीं आए, और तुम्हें मुझे आके बताना चाहिए था कि तुम्हारे साथ हुआ क्या और वहाँ क्या क्या देखा तुमने, और बच्चा कहाँ है, ठीक है वो, क्या करा तुमने रात भर। अब सौरभ और उसकी फैमिली में इसकी जो वाइफ थी वो दोनों मुस्कुराए पंडित जी को देख करके, मुस्कुराते हुए कहे कि हाँ बच्चा ठीक हो गया। ये एकदम से उसे साफ साफ नहीं कहते कि हमने वो नहीं करा। वो उनसे कहते पंडित जी कि हाँ बच्चा ठीक हो गया है और सब सही है, और हो तो गया है पंडित जी, लेकिन तुम्हारे तरीके से ना हुआ। जैसे ही ये लोग ये कहते, पंडित जी एकदम से कहते हैं कि क्या नहीं करा तुमने मेरी तरीके से। तो ये लोग बताते हैं पूरा किस्सा रात का, कैसे ऐसे हम गए वहाँ, एक आदमी मिला, उसने डॉक्टर को दिखाया, वहाँ डॉक्टर ने बच्चों को ठीक कर दिया, देखो बिल्कुल सही है, आराम से देखो घर में घूम रहा है। बच्चा भी नॉर्मल ने पंडित जी को घर में घूमता हुआ दिखता है। अब पंडित जी थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है कि हुआ क्या। अब पंडित जी मुस्कुराते हैं। उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर ने कोई दवाई दी। तो वो सौरभ फैमिली में कहते हैं, बोले हाँ डॉक्टर ने दवाई दी। बोले दवाई का नाम लिख के दिया। बोले नहीं, ऐसी पुड़िया दे दी, उसमें गोलियाँ हैं वो दे दी पीस करके कि ऐसे खिला देना बच्चे को, पानी में डाल करके, मीठी है गोली। तो पंडित जी कहते हैं लाओ मुझे गोली दो। तो पंडित जी के ऐसे कहने के बाद सौरभ कहता है अरे पंडित जी आप क्या करोगे दवाई का। पंडित कहते हैं नहीं नहीं लाओ मुझे दो दवाई। अब रात ये अपने बच्चे को एक खुराक खिला चुके थे उस दवाई की। उसके बाद में जो बाकी खुराकें थी वो पंडित जी के हाथ में ला करके दे देता है सौरभ। पंडित जी एक मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद वो जो पुड़िया है दवाइयों की, वो पुड़िया पंडित जी सौरभ के हाथ में देते हैं और सौरभ से कहते हैं कि बेटा खोलो इसको, देखो इसके अंदर क्या है। अब सौरभ जैसे उसे खोलता है, उसके अंदर देखता है, बोले भाई मिट्टी, यानी ऐसा है जैसे ज़मीन की मिट्टी, दवाइयाँ गायब, उसमें कुछ था ही नहीं। अब वो एकदम से अपने हाथ से छोड़ देता पुड़िया, डर के मारे सौरभ। तो एकदम से दूसरे कमरे में से क्या होता है, इनका जो बेटा था उसके हंसने की आवाज़ आने लगती है, हा 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 हा, ऐसे हंसने लगता है वो दूसरे कमरे में से। अब ये चीज़ सुन करके एकदम से इनकी हवा ख़राब हो जाती है, ये क्या करा हमने। एकदम से इनके बच्चे की जो हंसी है उसमें इन्हें दहशत आ जाती है कि हमने कुछ गलत कर दिया है। उसमें से मिट्टी देखी इन्होंने पुड़िया में से, तो और इनकी टेंशन। अब पंडित जी कहते हैं कि अपने बच्चे को बुला के लाओ। अब इन दोनों माँ बापों की हालत ये हो गई थी कि इनकी अपने बच्चे के पास जाने की हिम्मत नहीं बैठ रही थी, इतना इनके अंदर खौफ आ गया था उसकी हंसी से। खैर ये लोग हिम्मत जुटाते हैं और जुटा करके अपने बच्चे को लेकर के आते हैं पंडित जी के पास। पंडित जी बच्चे के देखते हैं और एक मंत्र पढ़ते हैं, बच्चे के माथे पे हाथ फेरते हैं, बच्चा एकदम से शांत हो जाता है और नॉर्मल बैठ जाता है। उसके बाद में पंडित जी कहते हैं कि बच्चे को वहीं छोड़ आओ दूसरे कमरे में, और अब तुम्हें दोबारा जाना पड़ेगा वहाँ पे, और वही करना है जो मैं तुमसे करने को कही थी। और अगर कल रात मैं नहीं बैठा होता ना बेटा तुम्हारी पूजा पर यहाँ,
तुम पूरी फैमिली वहाँ से ज़िंदा नहीं आते, और जिस रिश्तेदार को तुम लेके गए थे ना, वो भी ज़िंदा नहीं आता। और ऐसा है, अब जब तुम जाओगे तब भी मुझे बता के जाओगे, और अब की बार मैं पूजा जहाँ लेके बैठा था वहाँ नहीं, उसी गांव के गेट पर बैठूंगा। तुम जब निकलोगे तुम्हारा इंतज़ार करूंगा मैं वापस आने का, और तुम जब निकलोगे तो पहले मुझसे बात करोगे। तो ये लोग कहते हैं हाँ पंडित जी जैसा आप कहो। सौरभ कहते हैं हाँ जैसा आप कहोगे वैसा होगा। अब एक बार फिर से वो दिन आता है जिस दिन पूजा करनी थी। उस दिन 12 बजे एक बार फिर से ये उस गांव में एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद अब की बार ये लोग 3 ही होते हैं, उस रिश्तेदार को लेकर नहीं जाते हैं जैसा पंडित जी ने कही थी, और पंडित जी बाहर बैठे हुए होते हैं पूजा करने के लिए उस गांव के। अंदर जाने के बाद ये लोग चलते हैं थोड़ी आगे, तभी इन्हें वो आदमी फिर से दिखता है कि अरे क्या हो गया भाई साहब, बच्चे को फिर बीमारी हो गई क्या, लो डॉक्टर को दिखा दूँ, चलो डॉक्टर के पास। ये लोग कोई जवाब नहीं देते। वो आदमी मुस्कुराता है, वहाँ से चला जाता है कि अरे ढोंगियों के चक्कर में पड़ गए, ऐसा कहता हुआ। अब एकदम से इनका बच्चा थोड़ी सी हरकतें दिखाने लगता है, जोर से अपने मम्मी का हाथ दबाना, आंखें को तेज 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 हिलाना, हाथ झटकना, ऐसा जब करने लगता है बच्चा, तो सौरभ कहता है कि लाओ बच्चे को मुझे दे दो। सौरभ बच्चा अपने पास पकड़ लेता है। इस बीच में जो बकरा था जो कि लेके जाना था इन्हें, वो भी इन्होंने धागे से उससे रस्से से बांध रखा था, अपने साथ लेके चल रहे थे उसे। अब बच्चे को सौरभ अपने गोदी में उठा लेता है। अब वो बच्चा कभी काटे सौरभ के कंधे पे, कभी कुछ करे, कभी अजीब सी आवाज़ निकाले, कभी ऊ, कभी ये अजीब से तरीके से इनको डराने की कोशिश करे। मगर इन्होंने निश्चय कर लिया था, बोले जैसा पंडित जी ने कहा है वैसा करेंगे, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है हमारे। अब इन्हें थोड़ी आगे चलते हैं, साइड में दिखता है कि बहुत से लोग जलेबी बेच रहे हैं, और कह रहे हैं इनसे, कह रहे हैं भाई साहब आ जाओ जलेबी ले जाओ। थोड़ी आगे चलते हैं तो कोई दही बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, अलग अलग मिठाइयाँ बेच रहे हैं। इस जलेबी वाला कह रहा है इनसे, कह रहे भाई साहब आ जाओ जलेबी ले जाओ, बहुत सारी जलेबी हैं, और बच्चा भी खाने को कह रहा है देखो। तो इनका बेटा एकदम से कहता है हाँ पापा खिला दो जलेबी, जलेबी खाने का मन कर रहा है। वो आदमी कहता है कि अरे देखो बच्चा भी खाने को कह रहा है, और खा जाओ भाई साहब पैसे भी नहीं लूँगा, ऐसा कहता है। ये लोग कोई जवाब नहीं देते, सीधे सीधे चलने लगते हैं। अब इनको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं रास्ते में, कभी कोई ठेला, कभी कोई आदमी पूछे आकर के कि क्या हो गया भाई साहब। थोड़ी आगे चले तो इन्हें ऐसा लगा कि पंडित जी वहाँ इन्हें रोक रहे हैं कि आगे मत जाओ, रास्ता बंद है और आगे गलत रास्ता है। मगर इन लोगों ने निश्चय बना लिया था कि किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, सीधे चलना है। ये पंडित जी के दिखे उस छलावे पे भी ध्यान नहीं देते, सीधे चलते रहते हैं। अब थोड़ी आगे चलते हैं, अब इनके साथ बहुत अजीब घटना होती है। इन लोगों को सामने की साइड में एक शेर दिखाई देता है, बब्बर शेर। ये एकदम से उसे देख के थोड़ा रुक जाते हैं, और वो शेर इनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसकी घुर घुर जो आवाज़ निकालता है शेर, उसकी आवाज़ भी आने लगती है इन्हें। इनके अंदर दहशत आ जाती है। अब ये दोनों पति पत्नी अपना हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे का, सोचते हैं कि या तो आज गए या बच गए, या तो ये शेर चला हुआ है या फिर आज हम सब खत्म, जो होगा देखा जाएगा। अब ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, वो शेर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। इसी चीज़ में इनको उस शेर के पीछे वो जो 4 स्तंभों वाला मंदिर था, मंदिर टाइप का, वो इन्हें दिखाई दे जाता है, जंगल के देवता का, शेर के पीछे। यानी इन्हें समझ में आ जाता है कि ये आखिरी कड़ी है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, पूरी हिम्मत लगाते हैं। डर इन्हें बहुत लग रहा था। वो शेर इनके पास जैसे ही कूदता है, एकदम से पता नहीं क्या होता है, साइड में से एक बिजार, एक काला बिजार बड़ा सा, वो शेर की तरफ भागता है। शेर इनकी तरफ कूदता है, ये शेर, वो जो बिजार है वो एकदम से शेर के ऊपर सींग मार देता है, शेर को उछालता है। शेर उछलता आसमान में जाता है, ये लोग आसमान में देखते हैं, शेर हवा में कुछ होता ही नहीं है। वो बिजार देखते हैं, वो बिजार गायब हो जाता है। अब वो हुआ क्या, क्यों हुआ, इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। शेर कहाँ चला गया, वो बिजार कहाँ चला गया, और ये दिखा क्यों, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। ये लोग उस मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाने के बाद जैसे ही एंटर करते हैं, वो जो बकरा ये लोग लेकर आए थे, जो थोड़ी बहुत इन्हें परेशान कर रहा था, सींग विंग मार रहा था, वो एकदम से शांत हो जाता है। वहाँ पे ये लोग बकरा चढ़ाते हैं उन देवता को। बकरा चढ़ाने के बाद ये देखते हैं कि उसके अंदर से कोई भी ब्लड नहीं निकला, जैसा पंडित जी ने कही थी। बोले वो उनका प्रसाद है, और जो आत्मा है बकरे की अगर होगी तो उसे मोक्ष मिल गया होगा।
और उस बकरे में से जब भी वो चढ़ जाएगा तो उसमें से खून नहीं निकलेगा कुछ भी। तो ये लोग वही देखते बकरे में से खून नहीं निकलता। बोतल रखते हैं शराब की, वहाँ रखते हैं, वो गायब हो जाती है, यानी उसमें जो शराब है वो गायब हो जाती है, बोतल खाली हो जाती है। एकदम से इन लोग चमत्कार देखते हैं इस चीज़ का कि इनका जो बच्चा है एकदम से नॉर्मल हो जाता है, और एकदम से अरे पापा क्या हो गया क्या हो गया, एकदम से नॉर्मल है, बिल्कुल जैसे उनको ठीक हो गया, कोई बात ही नहीं। एकदम से दोनों अपने बच्चे से चिपट जाते हैं। अब ये लोग पलटते हैं वापसी के लिए। पलटते ही देखते हैं ये लोग कि एक आदमी बग्गी लिए हुए खड़ा हुआ है। इनसे कह रहा है आओ भाई साहब बैठ जाओ, बाहर तक छोड़ दूँ सबको। अब ये लोग इतना घबरा चुके थे कि इन्हें किसी चीज़ पे विश्वास नहीं था, और सब कुछ इन्होंने कह दिया था कि अब कुछ है ही नहीं सच। ये अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं और सीधे सीधे चलने लगते हैं, उस बग्गी वाले से बात नहीं करते। बस बग्गी वाला मुस्कुराता है और चले जाता है वहाँ से। लौटते हैं, इन्हें फिर वैसे ही बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। फिर वही आदमी दिखता है जो कह रहा था कि पंडित जी के बारे में। वो फिर इनसे कहता है कि अरे ढोंगियों के चक्कर में फंस गए, आओ भाई साहब बातचीत कर ले, ऐसे इनसे कहता है। लोग कुछ ध्यान नहीं देते हैं और सीधे उस गांव से बाहर निकल जाते हैं। निकलते ही ये लोग पलट के देखते हैं कि जिस जगह ये गए थे वहाँ केवल जंगल ही जंगल था, कोई गांव नहीं था। इनको सामने पंडित जी बैठे हुए दिखते हैं। पंडित जी इनको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। पंडित जी इनसे कहते हैं कि बेटा पूरी हो गई तुम्हारी पूजा, बच्चा ठीक है, जाओ बेटा अब तुम घर जाओ। उसके बाद में ये लोग घर आ जाते हैं नॉर्मल। उसके बाद में पंडित जी वहाँ जो रुके हुए थे उन्होंने जितनी भी चीज़ें करनी थी वहाँ पूजा पाठ वो पूरी करते हैं, उस जगह को बंद करते हैं और वापस वो भी घर की तरफ निकलते हैं। सौरभ के घर पहुँचते हैं। पंडित जी एक धागा देते हैं सौरभ के जो लड़का है उसके हाथ में बंधवाने के लिए। वो धागा सौरभ अपने बच्चे के हाथ में बांधता है और सौरभ का जो लड़का है वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था। बस उसके शरीर में थोड़ी कमजोरी आ गई थी और थोड़ा सा बुखार चढ़ गया था, नॉर्मल जैसे होता है, और दवाई ववाई खाने से वो भी ठीक हो गया उनका जो लड़का। उनकी फैमिली पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई। उसके बाद में सौरभ ने पूछा अपने बच्चे से, छोटे लड़के से, कि बेटा उस दिन हुआ क्या। तो सौरभ के लड़के ने कहा कि पिताजी पता नहीं क्या हुआ था, मेरा मन कर रहा था एक जगह जाने का और वहाँ पे कुछ रखा हुआ था। मैं घर की तरफ लौट रहा था, मेरा मन करा कि यार मैं इस जगह पे जाऊँ, इस रास्ते पे निकला नहीं हूँ मैं कभी। वो रास्ता कोई सुनसान सा था, मैं वहाँ निकला और मैंने कोई चीज़ देखी वहाँ रखी हुई, तो मैंने उसे ऐसे ही खोल के देखा था। थोड़ा सा मेरे क्या कहते हैं, मैंने उसे उठाया तो मेरे पैर पे गिर गई वो, पहली बार में उठी नहीं मुझसे। मैंने खोल के देखा था उसे, क्योंकि मुझे लगा कि उसके अंदर कोई पैसे वैसे हों, कभी कोई मटकी सी थी वो। मैंने उसे खोल के देखा था। उसके बाद मुझे बस जब होश आया, जब तुम लोग उस मंदिर में बैठे हुए थे, उस 4 स्तंभों में वहाँ बैठे हुए थे और तुम लोग बहुत डरे हुए थे, ऐसा मैंने देखा, मुझे बस वहीं होश आया था। क्या हुआ पापा इस बीच में। यानी उसके बाद में उस बच्चे को, उसने जो गलती करी उस चीज़ ने उस बच्चे को श्राप दिया, जिसके कारण उस बच्चे को उसके बाद में होश ही नहीं था। वो बस जो भी चीज़ थी वो उसके शरीर को ख़त्म करती, उसे जो भी बीमारी थी वो देती और अपने साथ ले जाती उसके बच्चे को। ये होना था इनके साथ, जो कि पंडित जी ने नहीं होने दिया, और ये लोग अपनी थोड़ी हिम्मत से उस चीज़ से बच गए और लड़के अपने बच्चों को बचा लिया। और इसके बाद में इनकी पूरी फैमिली नॉर्मल हो गई। मगर इनकी ज़िंदगी में ये किस्सा बन गया इनकी लाइफ का। तो इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी अलग लगी हो और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और इसके अलावा अगर आप ऐसी ही कहानियाँ और भी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हैं तो आप शॉर्ट्स में जाकर के देख सकते हैं, मैं वहाँ हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर वॉच करें, वो भी आपको बहुत पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।